आप कैसे हो। आपको रोज सम सॉल्व करने पड़ते हैं। आज मैं आपको एक पहेली डालती हूँ, वो भी मैथ्स की है। आज इसको सॉल्व करना है आपने, साथ में इंग्लिश साथ में मैथ्स इकट्ठा है। दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे तभी वो सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि आज के कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में ये सम्स आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे बच्चे करने में मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आज मैं इंग्लिश और मैथ्स को इकट्ठा करके आपको पहेली डाल रही हूँ, आपको सॉल्व करनी है। ये देखो, पहले नंबर वन पे क्या है, BC। एक अब हमने सर्कल डाला है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में BC लिख दिया, उसको 5 नंबर दे दिए। TR को 38 है, LG है जो 19 है, और फिर क्या है XN, हमने XN निकालना है। अब पहले हमें ये पता चलेगा हमने इनको सॉल्व कैसे करना होता है। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको हल करने के लिए हमें उसने 3 क्लू दे दिए। चौथा हमें मालूम करना है। उन तीनों को देखते हुए कि जिस सीक्वेंस से उसने उसको हल किया है, चौथा हमने उसी तरह से हल करना है। अब उसने BC जो है 5 दे दिया, TR 38 दे दिया, LG 19 दे दिया, XN हमें बताया नहीं। अब हम सोचते हैं BC 5 कैसे आ गया, ना B है 5, ना C को 5 बोलते हैं, ना T को 3 बोलते हैं, ना R को 8 बोलते हैं, ना L को 1, ना G को N। तो हम कैसे करेंगे? हम अब सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। BC, ये देखो, अब मैं इसका हल आपको बताती हूँ। B कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में? हम शुरू होते हैं ABC बोलने, ABC आ गया ना। B कौन से नंबर पे आया? 2 पे। B कौन से नंबर पे आया? 2 पे। C कौन से नंबर पे आया? 3 पे। तो क्या बन गया हमारा? 5। ये तो हमारा पहला कॉलम हल हो गया। शायद इससे हम चौथा हल कर सकें। अच्छा, T कौन से नंबर पे आता है? T आता है 20 पे। ABCDEFG HIJK LMNOP QRST। T कौन से नंबर पे आया? 20 पे। R कौन से है? RST। T 20 पे है, R को पीछे जाओ, कौन से नंबर पे आया? 18 नंबर पे। क्या बन गया ये? 38। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। हमारा पहला भी निकल गया, दूसरा भी निकल गया। तीसरा कौन सा है? L और G। L कौन से नंबर पे है? LMNOP GHIJK। कुछ नंबर हम याद कर लेते हैं। I जो है 9th नंबर पे होता है। L कौन से नंबर पे है? 12 पे। G कौन से नंबर पे है? I 9 है तो G कौन से नंबर पे है? 7 पे। 19। ये तो भाई हमारा आंसर निकल रहा है। XN XYZ, Z कौन से नंबर पे है? 26। Z 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के। 26 25 24, ये आ गया 24। ठीक है, 24। और N कौन से नंबर पे है हमारा? N कौन से नंबर पे है? 14। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 38। उसने हमें आंसर दिए हैं 15, 42 और क्या है? 38 और 5। तो इसका आंसर कौन सा निकला? 38। यहां पे हम क्या लगाएंगे? 38 नहीं है, हाँ 38। ये ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। ये तो हमारी हो गई पहली पहेली। अब सेकंड है, हम करते CN TV। ये तो टीवी डाल दिया उसने। FKLI, CN को उसने 21 नंबर दे दिया। CN को उसने 21 दे दिया, तो टीवी को उसने 220 दिया। ये तो भाई समझ नहीं आता, हमारा अल्फाबेट तो 26 है, ये 220 कहाँ से पहुंच गए? ये 33 कहाँ से आ गया? तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है?
इसका उसने क्या दिया है आंसर 54। वो कहते हैं इनमें से कोई आएगा 54, 58, 65 और 85। ये है उसके, ये पहले के हैं, ये दूसरे वाले के उसने दिए हैं। इन दोनों में ये पहला है, ये दूसरा है, ये दिया है। अब इसको तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड, अब ये हमने फर्स्ट कर लिया, अब हमने करना है सेकंड। सेकंड को हम कैसे करेंगे, ये देखो यहां से ये पहले का हो गया सॉल्यूशन और अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा सम को कैसे करें, अब इसका आता है CN। सी नंबर कौन से अल्फाबेट पे है, 3 पे, 3 पे हो गया। N कौन से नंबर पे है, 14 पे। यहां पे हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखते हैं, C और N, 3 और 4 14, 17 हो गए। ये तो है नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे हम जमा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि C और N को जमा करेंगे तो 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो उसने 21 दिया है। तो इसका क्या है, अर्थ हो गया कि ये कैसे करना है। तो इसमें क्या किया हमने, डिवाइड 2, 42 को 2 से भाग देने पर 21। देखे तो ऐसे निकलता है हमारा सम, ये 21 आ गया। आगे T और V, T कौन से नंबर पे था, 20 पे, T का 20 है और V का कौन सा है 22। 20 और 22, 20 और 22 कितने हो गए, 20 और 22, ये तो 42 हो गए। ये जमा भी नहीं करनी हमने इसको, उसने 220 दिया है। अगर हम 20 और 22 को गुना करें और 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 440। 440 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 220। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब थर्ड पे है FK, ये तो TV का आया है, TV, ये किसका आया है, CN का। तीसरे नंबर पे क्या है, FK भी हम इसी तरह इसको ऐड तो कर नहीं सकते। F 6 नंबर पे है और K जो है 11 पे है। अब इसको उसी हिसाब से हम जब एक सीक्वेंस पकड़ लेते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से डिवाइड किया है, फिर हमने उसी तरीके से इसको करना है। 66 आ गया, 11 6, 66 को 2 से डिवाइड किया 33। इसका मतलब हमारा ये वाला फार्मूला लग रहा है, क्योंकि तीनों में जब एक, इसमें क्या होता है, जब भी कोई पजल दिया होता है तो उसमें जो पहले पे रूल लागू होता है, अगर उसको दूसरे पे लागू करें, अगर तो उस पे लागू हो गया तो इसका अर्थ है कि हम पजल सॉल्व करने में सही डायरेक्शन से आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें प्लस है, इसमें हम माइनस कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब हमारी पजल जो है सॉल्व नहीं होगी। जब एक ही सीक्वेंस में इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड 2 से, आ गया 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड 2 से, इसका आ गया 220, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या किया, F और K 6 और 11 नंबर पे है, 66 को डिवाइड किया 33 आ गया। अब आ गया L और I। L कौन से नंबर पे है, Li का, Li किसके नंबर पे है, Li जो है ये 12, ये 9 नंबर पे, 12 और 9 डिवाइडेड बाय 2। 108 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 54। क्या इन ऑप्शंस में हमारा आंसर है। हमारा पजल जो है सॉल्व हो गया। बच्चों इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें इसको दिमाग से काम करना होता है। किसी भी सम को, मैथ्स जो वो दिमाग का सब्जेक्ट है, दिमाग लगाओगे तो जल्दी जल्दी पजल जो है सॉल्व कर लोगे। अभी आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।